नबी को काफी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगा कि लगता है किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग तमाम गलियों में फैल जाओ, अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे डायरेक्ट मेरे पास ही ले आना। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो बेस बदल के कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकल आए। महल की बिल्कुल बैक साइड पे हरम सिरा के नजदीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी। ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाइबों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूं और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूं। मुझे बताओ कौन सा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? आपके ख्वास में एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद करता है। सुल्तान ने पूछा कि इस वक्त वो कहां है? वो बताते हैं कि शायद अब चला गया हो। सुल्तान ने कहा कि जब वो दोबारा आए तो मुझे फौरन आके इन्फॉर्म कर देना। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार दोबारा आए उससे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूं तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त उसके घर में मौजूद है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने ऑर्डर पास किया कि चिराग रोशन कर दो। उस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर क्या खाना खाएगा? उसने कहा कि सुल्तान ने कहा जो कुछ भी है मेरे पास ले आओ। उस शख्स ने एक सूखी रोटी लाई जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से पेट भर कर खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है सुल्तान साहब? सुल्तान ने फरमाया कि मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे की हो सकती है। अंधेरे करने को मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है वालिद की शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया और ना कुछ मैंने पिया है। तारीख कहती है दोस्तों कि जब हुक्मरान ऐसे होंगे तो उस वक्त उसकी कौम भी तरक्की करेगी। और आज हम पाकिस्तान के लिए खुदावंद करीम से दोनों हाथ फैलाकर ये दुआ करते हैं कि ए मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान इस वक्त इखलाकी गिरावट और तनज़्ज़ुली की राहों पर गामजन है। मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे अजाबों में घिर चुका है। मेरे पाक परवरदिगार, सुल्तान महमूद गजनवी की तरह हमें भी कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो पाकिस्तान को सीधी राह पर गामजन कर सके। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरे आगे कोई चीज भी मानी नहीं रखती। तू पाकिस्तान की रहनुमाई फरमा और पाकिस्तान को अच्छा हुक्मरान अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हुक्मरानों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है जो इतने ज्यादा हुक्मरान